बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है मेडिकल सोशियोलॉजी के हवाले से कि मेडिकल सोशियोलॉजी क्या है। मेडिकल सोशियोलॉजी सिंपली स्टडी करती है सोशो कल्चरल फैक्टर को जो इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। उन फैक्टर्स को स्टडी करती है जो फैक्टर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करते हैं। मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, ह्यूमंस को, जो है सोसाइटी की हेल्प करते हैं कि किस तरह जो है हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह जो है ह्यूमन हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट इन चीज़ों में जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं हेल्थ की कि हेल्थ क्या है, फिर हम मेडिसिन को देखते हैं। हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। हेल्थ जो है, हेल्थ ये है कि आप मेंटली, फिज़िकली और सोशली जो है बिल्कुल नॉर्मल हों। इसमें ये नहीं है कि आप को कोई भी जो है वो डिज़ीज़ हो। ना सिर्फ डिज़ीज़, मतलब डिज़ीज़ ना होना सिर्फ हेल्थ नहीं है। डिज़ीज़ का मौजूद ना होना इंसान के अंदर जो है वो फ़िज़िकली जो है फ़िट होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसमें मेंटली भी आ जाता है और सोशली वेल बीइंग भी, इंडिविजुअल की सोशल वेल बीइंग भी जो है इसमें जो है हेल्थ के अंदर जो है आ जाती है। आप हर लिहाज से जो है वो नॉर्मल हूँ, फिट हूँ, कंप्लीट हूँ, तो ये आपकी इंडिविजुअल की, ह्यूमंस की जो है वो हेल्थ है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेडिसिन। Any substance or substances used in treating disease or illness। कोई भी चीज़ आप जो है किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ के इलाज के लिए जो है जो आप इस्तेमाल करते हैं, बीमारी के इलाज के लिए जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी मेडिसन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई आइटम आप यूज़ करते हैं, उसको जो है मेडिसन कहा जाता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ एंड इलनेस। 4 मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं जो बात करते हैं हेल्थ और इलनेस के ऊपर। पहला जो पर्सपेक्टिव है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है। थर्ड नंबर पे इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है। फोर्थ नंबर पे जो है लेबलिंग अप्रोच है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच की। फंक्शनलिस्ट अप्रोच ये है कि कोई सिक इंडिविजुअल, जो आदमी बीमार है, वो प्रोडक्टिव मेंबर नहीं है सोसाइटी का, क्योंकि वो तो इल है। जब आप फिज़िकली जो है फिट नहीं होते तो आप सोसाइटी के लिए जो है कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। A sick individual is not productive member of society। एक सिक इंडिविजुअल जो है, सिक मेंबर जो है सोसाइटी का, जो फिज़िकली जो है फिट नहीं है, वो सोसाइटी के लिए जो है प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए जो है कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे जो है मेडिकल प्रोफेशन का जो है रोल की जो है वो ज़रूरत होती है,
क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव काम जो है नहीं कर सकता। यहाँ के मेडिकल प्रोफेशन के रोल की जो है वो ज़रूरत है, ताकि वो इंडिविजुअल जो फिज़िकली फिट नहीं है, जो प्रोडक्टिव नहीं है सोसाइटी के लिए, उसकी जो पर्टिकुलर जो डिज़ीज़ है उसकी ट्रीटमेंट हो, ताकि वो फिट हो के सोसाइटी के लिए जो है काम करे, प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पे जो है वो काम करे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये है कि किस तरह जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर जो है डिफरेंस है। अराउंड द वर्ल्ड जो है आप ये देखें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर जो है डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट जो है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स जो है आपको देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर। इसकी वजह यह है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, कि हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो है डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ जो है हेल्थ रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डिफरेंट जो कम्युनिटीज़, जो नेशन जो पॉवर्टी लाइंस के अंदर जो है या गुर्बत के अंदर जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं, उनके पास जो है वेल्थ नहीं है कि वो अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करें, अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है वो पैसे खर्च करें, क्योंकि उनके पास तो जो खुराक देने के लिए जो है रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं। तो वो वेल्थ जो है सेहत के ऊपर जो है, हेल्थ के ऊपर जो है कैसे खर्च कर सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, हेल्थ रिसोर्सेज की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। वेल्थ की बेस के ऊपर जो जितना अमीर है उतना जो है वो अच्छा इलाज जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो है रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वेल्थ जो है उसके पास मौजूद है। और जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो जो है ये चीज़ें जो है हेल्थ के ऊपर जो है वो खर्च नहीं कर सकता, अपना इलाज जो है वो अच्छा नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास जो है वो वेल्थ नहीं है। जितना जो है आप अमीर हैं उतनी आप फैसिलिटीज़ जो है अवेल कर सकते हैं। चाहे आप हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हो, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ है उसका इलाज करवाना चाहते हो, तो जितना आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उतना जो है आप जो है अच्छा से अच्छा इलाज जो है वो करवा सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं इंटरेक्शन अप्रोच की। इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच का जो सेंट्रल जो आइडियाज़ हैं वो ये है कि लोग जो है वो उस तरह एक्ट करते हैं जिस तरह वो सिचुएशन को डिफ़ाइन करते हैं। लोग जो एक्ट करते हैं, जैसे वो एक्ट करते हैं वो क्योंकि वो उस तरह से जो है वो सिचुएशन को लोग डिफ़ाइन करते हैं। जिस तरह से लोग जो है सिचुएशन को डिफ़ाइन करेंगे उस तरह का एक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। जो सेंट्रल आइडिया है इंटरेक्शन एज पर्सपेक्टिव का वो ये है कि लोग जिस तरह जो है वो एक्ट करते हैं वो उसी तरह उस सिचुएशन को, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह सिचुएशन को डिफ़ाइन करते हैं। जिस तरह सिचुएशन को लोग डिफ़ाइन करेंगे उसी तरह जो है वो लोग एक्ट करेंगे। उसके बाद है जी लेबलिंग अप्रोच। लेबलिंग थ्योरी ये है कि डेविएंस जो है, डेविएंस इज़ नॉट इनहेरिटेंट टू एन एक्ट। कोई भी शख्स जो डेविएंट है, जो नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को जो है वो वायलेट करता है, लेबलिंग अप्रोच ये कहती है कि ये जो एक्ट उसने किया है ये इनहेरिटेंस नहीं है, ये उसे जो है विरासत से जो है नहीं मिला। मतलब उनके पेरेंट्स के अंदर जो है ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ज़रूरी नहीं है
कि वो करैक्टरिस्टिक्स जो है जो उसने एक्ट किया हो उसके इनहेरिटेंस ने भी जो है ऐसा किया हो, ऐसा नहीं है। लेबलिंग थ्योरी जो है वो बेस करती है इस आइडिया के ऊपर कि जो लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का बिहेवियर जो है डेविएंट तब होता है जब सोसाइटी जो है उनको डेविएंट का लेबल जो है उसके ऊपर लगा देती है। उनका बिहेवियर जो है तब डेविएंट होगा जब सोसाइटी जो है उनके ऊपर जो है डेविएंट का लेबल जो है वो लगा देती है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सोशल एपिडेमियोलॉजी की। सोशल एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ। सोशल एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, impairment and general health across the population. It is the area of healthcare that deals with the incidence, distribution, and possible control of disease, illness, and other factors relating to health. इसमें जो है सोशल एपिडेमियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को, जनरल हेल्थ अक्रॉस द पॉपुलेशन, और एरिया ऑफ हेल्थ केयर को देखा जाता है जिसमें जो है आप किसी भी इंसिडेंट्स को या जो हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो आप किसी भी डिज़ीज़ के ऊपर जो है कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इलनेस का जो है किस तरह जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरे जो फैक्टर जो रिलेट करते हैं हेल्थ के साथ, वो सोशल एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसमें जो है जो पहले हमने बात की कि हेल्थ रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। वेल्थ के हिसाब से दो क्लासेस जो है वो मौजूद हैं हमारे पास, एक लोअर क्लास है, एक हायर क्लास है। लोअर क्लास है और हायर क्लास है। एक लोअर क्लास की जो है इनकम ज़्यादा नहीं है, उनके पास जो है ज़्यादा पैसे जो है वो मौजूद नहीं है, वो अपने इलाज के ऊपर जो है वो ख़र्च कर सकें। उनके इनकम भी ज़्यादा नहीं है, उनके पास एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, उनको अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास जो है इनकम नहीं होगी आपकी, जब एजुकेट आप ज़्यादा नहीं होंगे तो आपको अवेयरनेस भी नहीं होगी, और मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है आपके पास जो है अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ जो हायर क्लास है जिसकी इनकम भी ज़्यादा है, एक हैंडसम अमाउंट उनके पास जो है वो आ रही है, और एजुकेशन भी है उनके पास, अवेयरनेस भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है वो ज़्यादा जो है अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं, रिसोर्सेज जो है उनके पास मौजूद हैं। उसके बाद जो है रेस और एथनिसिटी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और अफ्रीका को जो है अगर आप कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है जो इंडिविजुअल रह रहा है उसके पास जो है इनकम ज़्यादा है, उसकी इनकम ज़्यादा है क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रह रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा है। वहाँ अमेरिका और अफ्रीका के एनवायरनमेंट में भी डिफरेंस है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है ज़ाहिर सी बात है एक डेवलप्ड कंट्री है तो उसका इन्वायरमेंट भी, एक इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है अच्छी हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है अमेरिका के अंदर जो है ज़्यादा आपको अच्छी मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक एडवांस कंट्री है, डेवलप कंट्री है, जबकि अफ्रीका जो है एक गरीब जो है वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है, और लोगों के पास जो है एक इनकम भी लोगों की जो है वो ज़्यादा नहीं है, और मेडिकल कंडीशन भी जो है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर नहीं है। जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल के लिए जो है हेल्थ कंडीशन जो है मेल की डिफरेंस होती है, फीमेल की जो है वो डिफरेंस है। एडिक्शन के हवाले से एडिक्शन भी सेम है कि मेल एडिक्शन ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होते हैं। इन्वायरमेंटल सेम जो है, प्रॉपर फूड जो है जो मेल के लिए रिक्वायर्ड है और फीमेल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट है। और अब हम बात करते हैं एज की। ओल्ड मैन की जो एज है
ओल्ड मैन और यंग मैन जो है, ओल्ड मैन की जो हेल्थ कंडीशन है वो डिफरेंट है और यंग मैन की जो हेल्थ कंडीशन है वो डिफरेंट है। जो यंग मैन है वो नॉर्मली जो है फिज़िकली जो है वो फिट होता है, उसकी हेल्थ जो है बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मैन। एक 18 साल का जो है इंसान हो और दूसरा जो है 70 साल का इंसान हो, तो 18 साल का 20 साल का जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, वो ज़्यादा जो है बेहतर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि उसकी सेहत भी, हेल्थ कंडीशन भी बेहतर है, वो नॉर्मल फूड लेता है। जबकि ओल्ड मैन जो है वो नॉर्मल फूड नहीं लेता या उतना जो है वो नहीं खा सकता, या जिस तरह की डाइट जो है वो यंग मैन ले रहा है वो ओल्ड मैन उस तरह की डाइट नहीं ले सकता। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट जो उनको चाहिए वो भी डिफरेंट टाइप की जो है वो चाहिए। यंग मैन को जो है मेडिकल की ज़रूरत नहीं होगी या बहुत ही कम होगी, जबकि ओल्ड मैन को जो है मेडिसिन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा यंग मैन जो है वो ओल्ड, ये एज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, डिफरेंस बेसिकली बता रहा हूँ कि ओल्ड मैन और यंग मैन के अंदर जो एज के हवाले से जो डिफरेंस है, उसमें ओल्ड मैन जो है वो काम कम कर सकते हैं या काम वो ज़्यादा हैवी वेट जो है नहीं उठा सकते, जबकि यंग मैन जो है वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, हैवी वेट जो है वो पिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम मेंटल डिजीज़ की बात करें। मेंटल इलनेस बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है। मेंटल इलनेस इज़ द disorder of brain that disrupt a person's thinking, feelings and ability to interact with others। कि एक पर्सन जो है उसकी सोच में, उनकी फीलिंग्स में और उसकी जो एबिलिटी है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है वो उसको फेस करनी पड़ती हैं। इनएक्यूरेट इमेजेस ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो उसको जो है वो देखने को मिलेंगे। आप जो मेंटल इल पर्सन होगा, मेंटली जो है डिसऑर्डर होगा, तो वो नॉर्मल इंसान की तरह जो है, जिस तरह नॉर्मल इंसान जो है वो सोच सकता है, उस तरह जो है एक मेंटली जो डिस्टर्ब जो पर्सन है वो नहीं सोच सकता। उसकी इमोशन जो है नॉर्मल इंसान की तरह जो है वो नहीं हो सकते। थ्योरेटिकल मॉडल जो है मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर, वो ये कहता है कि सोशलॉजिकल अप्रोच जो है वो डिराइव की गई है लेबलिंग थ्योरी से। सोशलॉजिकल अप्रोच डिराइव्ड फ्रॉम लेबलिंग थ्योरी। यूएस सर्जन जनरल जो है ये डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर दैट के the accumulated weight of scientific evidence leaves no doubt about the physical origin of mental health। डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम वन कल्चर टू नेक्स्ट कल्चर, या फ्रॉम वन कल्चर टू अदर कल्चर जो है, ये डेफिनेशन जो है वो डिफरेंस है। लोग जो है जो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर या मेंटल इलनेस के अंदर जो है वो सफ़र्ड होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर आती है। मेंटल इलनेस जो है मैटर ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न होता है, जिसमें फ़िज़िकल जो इलनेस है, जो डिफरेंट इमोशनल डिसऑर्डर है, जो जो सोशल रिलेशनशिप के स्टेबल सोशल रिलेशनशिप के लिए जो है थ्रेट होता है, तो गवर्नमेंट की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको डील करे, उनके लिए जो है अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट करे। क्योंकि जब उसके इमोशन जो है वो ठीक नहीं है या मेंटली जो है फिज़िकली जो है वो फिट नहीं है, डिस्टर्ब है, तो वो स्टेबल सोशल रिलेशनशिप के लिए जो एक थ्रेट है। एक स्टेबल सोशल रिलेशनशिप जो है उस पर्टिकुलर पर्सन से जो
जो मेंटली जो है इल है उसके लिए जो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसको जो है सोशल स्टेबल सोशल रिलेशनशिप को उससे जो है वो ख़तरा है। और मेडिकल के अंदर जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं। हम कोर्स पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसन। इसमें जो है आपकी हेल्थ के अंदर जो है आपकी हेल्थ के ऊपर जो है इन्वायरमेंट का भी जो है बहुत बड़ा असर होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज भी जो है आप की हेल्थ से जो है वो रिलेट करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड लोगों को जो है ये रिकग्नाइज़ करने की, ये बताने की जो है वो ज़रूरत है कि उनको इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में जो है वो बताने की ज़रूरत है। इसमें जो है हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो चैलेंजेस ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस जो दुनिया फेस कर रही है, हर कंट्री जो है वो फेस कर रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एयर पोल्यूशन का। वर्ल्ड वाइड जो है मोर देन 1 बिलियन जो पीपल हैं, लोग हैं, वो एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी पोटेंशियल जो हेल्थ है वो डैमेज हो रही है। एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली सिटीज़ के अंदर, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं, ज़्यादा रेजिडेंशियल होने की वजह से, गाड़ियों की वजह से जो है पोल्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। हवा जो है वो नॉर्मल नहीं है, पोल्यूटेड एयर है। पोल्यूटेड स्मोक की वजह से और पोल्यूटेड एयर जो है, जो हवा है वो नॉर्मल नहीं है। आप विलेज एरियाज़ के अगर देखें तो सिटी एरियाज़ की निस्बत जो है वो सिटी एरियाज़ की निस्बत जो है विलेज एरियाज़ के अंदर हवा जो है वो कम पोल्यूटेड होती है या वो सेफ़ होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। और अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसे डंप करके जो इंडस्ट्री या लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर जो है उनको छोड़ा जाता है, तो वो पानी भी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। जो वो पानी है पीने के लिए जो है उस पानी को जो है आप पी नहीं सकते, अनसेफ हो जाता है पीने के लिए, फ़िशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। उसमें जो है आप उस पानी के अंदर जो है स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं, फ़िशिंग भी नहीं कर सकते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। अगर आप फ़िशिंग भी करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है इंसानों ने जो है वो खानी है, तो इंसानों की सेहत के लिए जो है वो फ़िश जो है वो ठीक नहीं है। पानी तो वैसे ही गंदा है, वो इंसान पीना भी नहीं चाहता। तो जो जिसमें जो है ये वेस्ट मटेरियल जो है वो मौजूद है जिस पानी के अंदर, और स्विमिंग के लिए भी ठीक नहीं है। आप अगर स्विमिंग करेंगे उसमें तो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। जो टर्म है ग्लोबल वार्मिंग वो बेसिकली रेफ़र करती है कि अर्थ सरफेस जो है उसका जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइज़ हो रहा है। ये टेम्परेचर क्यों राइज़ हो रहा है? वो क्योंकि इंडस्ट्रियल जो गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जब वो प्लानेट एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो इंटर होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे होती है। क्योंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है इससे। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात करें, ग्लोबलाइजेशन जो है इन्वायरमेंट के लिए गुड भी है और बैड भी है। इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी हैं ह्यूमंस के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर। और इन्वायरमेंटल
स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है ये इसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन के जो है बहुत बुरा जो है इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर जो है वो मौजूद हैं। ये जो है हमारा टॉपिक था आज का, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के हवाले से। एक मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है उसके पास वो अपनी एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव स्किल जो है वो यूज़ करता है ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। जो पेशेंट की जो कंडीशन है, जो उसके केयर करने वाले हैं उनकी कंडीशन, उनको जो है उस फैसिलिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। ये काम जो है वो सोशियोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है वो करता है। सोशल फैक्टर को जो हेल्थ के ऊपर जो है इफ़ेक्ट कर रहे हों उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करता है और वो देखता है कि कौन से फैक्टर जो है हेल्थ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उनको जो है एक जो मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट है उनको अवेयरनेस देता है। जो केयर करने वाले हैं, केयर गिवर हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उनके साथ जो है वो काम करता है कि किस तरह आप इस इलनेस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। वो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के अंदर, हेल्थ सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने में, इफ़ेक्टिव उस प्रॉब्लम्स को, उस डिज़ीज़ को जो है इफ़ेक्टिव सलूशन देता है। उसके बाद जो है जो मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो इस सोसाइटी के लिए जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि वो मेडिकल जो सोशियोलॉजिस्ट है जो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है रिसर्च करके अपनी ओपिनियन जो है वो पुट कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह जो है आप इस स्पेसिफिक डिज़ीज़ का जो है वो